देख क्या रहे हो? कौन हो तुम? जूते उतारो, पूजा चल रही है। क्या काम है? हमारा नाम माधव है और हम आपके पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। हाँ तो पड़ोस के गांव के माधव हो तो क्या करें, यहाँ क्या करने आए हो तुम? जी वो चित्रासी से कुछ कहना था हमें। जो भी बात करनी है वो खुद से करोगे या जबरदस्ती बुलवाएं? एक बार चित्रासी अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ शादी में आई थी, बस वही हमारी मुलाकात हुई। तब से एक दूसरे को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। देखिए, हमें ये भी पता है कि चित्रासी इस घर के सबसे छोटे बेटे की विधवा बहू है और ये जानते हुए भी हम उसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप लोग गांव में रहते थे तब हम छुप छुप कर मिला करते थे। बस यही कहने आए थे हम। अरे ये आदमी क्या फालतू बकवास कर रहा है? ये सब झूठ है। ये चित्रासी को बदनाम करने की एक चाल है इस आदमी की। अरे मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। चित्रासी के चरित्र पर उंगली उठाने वाला कौन है तू? किसने बेचा तुझे? बताओ वरना। देवा भैया, ये जो बोल रहे हैं सच कह रहे हैं। माधव ने जो कहा है वो सच है। चित्रासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी, ये चित्रासी को डांटने का वक्त नहीं है, बल्कि उसे सहारा देने का वक्त है। हर लड़की की तरह चित्रासी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं। वो भी अपने अरमानों को पूरा करना चाहती है बाबूजी। और हम चाहते हैं कि अगर चित्रासी की ऐसी इच्छा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। चित्रासी, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम घर के बाकी सदस्यों से खुद बात कर लेते। हम समझ सकते हैं तुम्हारी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। तुमने माधव से प्यार किया है, ये कोई असहज काम नहीं किया है। चित्रासी, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे माधव से। ये कैसी बात कर रहे हो मुन्ना? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? बाबूजी, माफी चाहते हैं, मगर आपने खुद ने कहा था कि चित्रासी को आप अपनी बेटी मानते हैं। अगर आप इसे बेटी मानते हैं तो क्या आप इसकी जिंदगी में खुशियां नहीं चाहेंगे बाबूजी? माधव, हमारे घर आकर सच बोलकर तूने वाकई अपनी हिम्मत दिखाई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं और इस हिम्मत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। तुम्हारी शादी चित्रासी से जरूर करवाएंगे। और आप सब लोगों से मेरी एक विनती है कि अगर वाकई आप सब लोग चित्रासी को अपने घर की बेटी मानते हैं तो आप माधव और चित्रासी के रिश्ते को अपनाएंगे।
हम चाहते हैं कि सब लोग इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दें। लीजिए आपका चेक। और ये हम आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अंदर आपने सबके सामने सच कहा, बल्कि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि आप और चित्रासी अपने प्यार को सहेज कर जिंदगी की नई शुरुआत करें। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, प्यार होता है। जी हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे आप। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सोना? तुम मुझे हराने के लिए कोई और रास्ता भी तो अपना सकती थी। तुमने मेरे चरित्र पर कीचड़ क्यों उछाला सोना? अरे इस लड़के को तो मैं जानती भी नहीं हूं। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सोना? देखो चित्रासी, आप झूठ बोलने की या निर्दोष बनने की कोशिश मत करना। हम अच्छे से जानते हैं आप क्या है। चित्रासी, फिर तुमने झूठ क्यों बोला सबके सामने? क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है माँ। बदमाश, लुच्चे, लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलाफ बोलने की? मेरी बेटी को बदनाम करेगा? हाँ, मेरी बेटी को? चल, तू अब चल के सबके सामने सच्चाई बता, वरना मार मार के तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी। चल चल, तू चल, सबके सामने चल, तू चल। अरे पूछिए पूछिए सब लोग इससे। क्या ये हमारी बेटी को जानता है या फिर चित्रासी को फंसाने का कोई नया षड्यंत्र रचा है इस सोना ने? क्या रहा है ये सब? पूछे इस आदमी से कि असलियत क्या है? माधव, देखो बात ऐसी है कि डरने वरने की कोई जरूरत है नहीं। जो सच सच है वो बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चित्रासी को जानते हो या फिर नहीं? जी नहीं। अरे माधा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप झूठ क्यों कह रहे हैं? अरे आप ही ने तो हमें बताया था आपके और चित्रासी के बारे में जब हम होटल में मिले थे। जी हाँ, हम होटल में जरूर मिले थे, लेकिन ये सब कहने के लिए हमें सोना जी ने कहा था और बोली बदले में बहुत पैसे मिलेंगे।
सुनिए, हमने इन्हें चेक दिया था क्योंकि इन्हें पैसों की जरूरत थी। पैसों की कमी की वजह से ही तो चित्रासी इनसे शादी नहीं करना चाहती। इन्होंने ही हमें ये सब बताया था। पूछिए इनसे। अरे बोलिए ना आप माधव, आप चुप क्यों हैं? अरे बेटा, तू कब तक गाय की तरह जुल्म सहती रहेगी इस घर में? सबको सच बता क्यों नहीं देती कि ये सब सोना की चाल है? नहीं माँ, ये सोना का प्यार है कन्हैया जी के लिए। और मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि अब मुझे समझ आ चुकी है, कन्हैया जी सोना को चाहते हैं और सोना नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। कब तक ये लड़ाई इस तरह चलती रहेगी माँ? इसीलिए मैंने तय किया था कि आज जब सब सो जाएंगे तो मैं अपना सामान लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि मैं और सोना साथ साथ नहीं रह सकते। इस घर की शांति बनाए रखने के लिए हम दोनों में से किसी एक को तो ये घर छोड़ के जाना ही था। इसीलिए मैं चुपचाप बस ये घर छोड़ के चली जाना चाहती थी। देवा, सबसे पहले इस आवारा गुंडे को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दो। चलो बाहर। बस बहुत हो गया। भगवान से डरो सोना। मेरी बेटी पे कीचड़ उछालकर तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? हमने खुद आपकी बेटी को माधव के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है, तभी तो हमारी उनसे मुलाकात हो पाई। ये फिर इनकी कोई चाल है हमें फंसाने के लिए। सोना, मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ जितनी तुम मुझे समझती हो। मेरे में इतनी अकल कहाँ कि मैं ये सब कर सकूं। अरे मैं तो गांव की सीधी सादी भोली लड़की हूँ। रहने दो चित्रासी, हम जानते हैं आप क्या क्या कर सकती हैं। चुप रहो सोना बहू। चित्रासी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुने। तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो। लोग क्या कहेंगे इसकी हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे। और हाँ, हम आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाएंगे। तलाक चाहिए मैं आपसे, तलाक चाहिए मैं आपसे, तलाक चाहिए मैं आपसे। नहीं रह पाएंगे हम अब आपके साथ। वहीं रुकिए, एक कदम आगे मत बढ़िएगा। आपको कोई हक नहीं है हमारे करीब आने का। क्योंकि अब वक्त आ गया जब आपको हमसे दूर जाना होगा। अब आपकी एक भी बात हम नहीं सुनने वाले।
आकर फैसला मत लो। थोड़ा तो सोच विचार लो। अगर अब भी तुम्हारे अंदर जरा सी शर्म बाकी है तो अपना चेहरा मत दिखाना। इसीलिए कहते हैं कि कौवे को अपनी चाल छोड़ के हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए। बेचारा गिर जाता है, वही हाल तुम्हारा हुआ। लेकिन तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था सोना, हमेशा की तरह। ये सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ था। जब मुझे लगा कि तुम मुझे हरा दोगी, तब मैंने जानबूझकर रसोई में से फोन किया ताकि तुम मेरी बात को सुन सको और तुम्हें मेरी बात सुनने में कोई परेशानी ना हो। हुई भी नहीं ना। और तुम मेरे फेंके हुए जाल में फंस जाओ। और वो माधव, वो मेरा भेजा हुआ आदमी था। और वो जो कहानी उसने सुनाई, मेरी बनाई हुई, जिस पे तुमने झट से विश्वास कर लिया और सारे घर वालों के सामने अपनी इज्जत गंवा दी। वैसे मैं चाहती तो सबके सामने सच पहले कह देती, लेकिन फिर मुझे महान भारतीय नारी बनने का मौका नहीं मिलता, है ना सोना? और जब माधव तुमसे पैसे लेकर जा रहा था तो मैं बेचारी बनकर तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा रो रही थी। और तभी मेरी माँ ने आकर अपना किरदार निभाते हुए बड़े ही प्यार से पूछा कि क्या हुआ बेटी? और एक माँ से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं गया और लाकर खड़ा कर दिया सबके सामने माधव को। उसके बाद तो तुम जानती ही हो। वैसे माधव ने तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया सोना। देखो सोना, अब बहुत खेल हो गया। अब बस तुम तलाक देने की तैयारी करो, क्योंकि अब तुम्हारे कन्हैया जी का फैसला बदलने वाला नहीं है। हमारी बात मानो सोना बहू, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दो, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कन्हैया की जिंदगी से बाहर होने से नहीं रोक सकती। चलो। कन्हैया बेटा, तुम्हें बुरा लगा, हम समझ सकते हैं और बुरा लगना भी चाहिए। बेटा, हम बस इतना कह रहे हैं, इतना बड़ा फैसला गुस्से में मत लो। फैसला लेने से पहले 10 बार सोचो बेटा। क्या सोचे मम्मी जी? सारी सीमाएं पार हो चुकी। सोचने समझने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। सोना जी ने जो कुछ किया, उस पर नजर डालने लायक क्या बचा है हमारे पास? और आप मम्मी जी सोना जी का पक्ष ले रही? नहीं बेटा, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं बेटा, तलाक कोई हंसी खेल नहीं है बेटा, बहुत बड़ी बात है बेटा। बिना सोचे समझे अगर इंसान रिश्तों को तोड़ देता है और कल को अगर पता चले कि किसी गलतफहमी की वजह से संबंध बिगड़े हो, तो फिर रिश्तों में जो दरार आती है उसे भरना असंभव हो जाता है बेटा। देखिए, अब हमसे और नहीं सहा जाता। इस बारे में हम और नहीं सुन सकते और ना ही सह सकते हैं कुछ।
मुझसे इस बारे में बात ही मत कीजिए आप।